हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का झारखंड मित्र यूट्यूब चैनल पे। और आज हम कंप्यूटर MCQ सेट 3 देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आपके पास ये पहला प्रश्न है, प्रथम गणना यंत्र है। ऑप्शन से आपके पास ए घड़ी, बी डिफरेंस इंजन, सी एबेकस और डी कैलकुलेटर। तो आपका जो प्रथम गणना यंत्र है वो आपका उत्तर होगा एबेकस। इसको आपको 1602 ईस्वी में चाइना में बनाया गया था। ठीक है, तो आपका प्रथम गणना यंत्र एबेकस होगा। आगे देखते हैं, जो पैकमैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर किस काम के लिए बनाया गया। जो पैकमैन नामक एक प्रसिद्ध कंप्यूटर है वो किस काम के लिए बनाया गया। ऑप्शन से आपके पास खेल, बैंक, शेयर बाजार और पुस्तक प्रकाशन। तो ये जो पैकमैन है ना, पैकमैन नामक जो प्रसिद्ध कंप्यूटर है, इसका आपका वीडियो गेम की तरह से इसको बनाया गया था। ठीक है, तो इसका आपका सही उत्तर होगा ए, खेल के लिए बनाया गया था पैकमैन को। आगे देखते हैं, किसने प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किया था। तो आपका जो प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर जो था वो आपका ब्लेज पास्कल ने बनाया था और इसका नाम था आपका पास्कल लाइन। ठीक है, पास्कल लाइन नाम से उन्होंने एक कैलकुलेटर बनाया था जो आपका एडिशन वगैरह परफॉर्म करता था। तो ब्लेज पास्कल आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, मैकेनिकल कैलकुलेटर। फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर ब्लेज पास्कल द्वारा बनाया गया था जिसका नाम था पास्कल लाइन। आगे देखते हैं, चलिए, किसने पंच कार्ड का आरंभ किया। तो पंच कार्ड का आरंभ तो ऑप्शन से आपके पास पावरस, बी जैकवार्ड, सी पास्कल और डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो ये पंच कार्ड है ना, इसका आपका आरंभ आपका किया था हरमन हेलोर्थ। ठीक है, हरमन हेलोरिथ ने आपका पंच कार्ड का निर्माण किया था। तो इसका सही उत्तर होगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि यहाँ पे हरमन हेलोरिथ ऑप्शन में नहीं है। आगे देखते हैं, वह कंप्यूटर जिसका निर्माण प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर से पहले हुआ था। ठीक है, तो प्रथम पीढ़ी से तो ऑप्शन से आपके पास यांत्रिक, यांत्रिक, विद्युत या फिर ये सभी। तो आपका जो ये सही उत्तर होगा वो आपका होगा विद्युत। ठीक है, प्रथम पीढ़ी से ही आपका यांत्रिक मतलब मैकेनिकल कंप्यूटर्स आने लगे थे। और प्रथम अभी तक हमारे पास 5 पीढ़ियाँ हैं। हम लोग अभी पंचम पीढ़ी की कंप्यूटर्स को यूज करते हैं। ठीक है, कोई कोई फोर्थ जनरेशन, थर्ड जनरेशन का भी होगा, यूज होता होगा। तो वही आपका उससे पहले आपका विद्युत कंप्यूटर होते थे। ठीक है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, विद्युत। आगे देखते हैं, ये जो एनालॉग कंप्यूटर है, ऑप्शन से आपके पास एक यंत्र जो भौतिक राशि जो लगातार बदलती रहती है वैसे डाटा पर कार्य करता है। बी, यह एक अंकगणितीय उच्च स्तरीय भाषा है। ऑप्शन सी, निम्न स्तर पर संप्रेषित करना। और ऑप्शन डी, ये सभी। ठीक है, तो इसका आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, निम्न स्तर पर संप्रेषित करना। एनालॉग कंप्यूटर आपका क्या करता है, एक बड़े मात्रा के डाटा को वो छोटे छोटे भाग में मतलब संप्रेषण, मतलब वो क्या होता है, कॉम्प्रेस करके, मतलब आपका मॉडिफाई करके छोटे डेटा में आपको इन्फॉर्मेशन के रूप में वापस देता है। तो एनालॉग कंप्यूटर अब क्या क्या करता है, निम्न स्तर पर आपको डेटा को संप्रेषित कर देता है। ठीक है, तो सही उत्तर आपका ऑप्शन सी। आगे है आपका, इनमें से कौन पीसी की सही व्याख्या करता है। पीसी पर्सनल कंप्यूटर की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन है आपके पास सभी स्टाफ के लिए स्वतंत्र कंप्यूटर, हर स्टाफ के लिए उपलब्ध पर्सनल कंप्यूटर जिसका डाटा लेयर सिस्टम से प्राप्त हो सके और स्व उत्पादकता में वृद्धि कर सके। ठीक है, मतलब सेल्फ का जो उत्पादन होता है, सेल्फ प्रोडक्शन होता है, उसमें आपको वृद्धि कर सके वो। और सी आपका पेंटियम द्वारा निर्मित होता है कंप्यूटर। और ऑप्शन डी, ये सभी। तो इसका आपका क्या होगा, पर्सनल कंप्यूटर जो होता है इन सारे चीज़ों को कर सकता है। ठीक है, आप पेंटियम द्वारा वो निर्मित होता है। जैसे आपका हर स्टाफ के लिए अलग अलग आपका पर्सनल कंप्यूटर उपलब्ध होता है ताकि आप अपना मतलब सेल्फ प्रोडक्शन बढ़ा सके। ठीक है, हर व्यक्ति अपने अपने स्तर पर कुछ ना कुछ प्रोडक्ट कर बना रहा है। ठीक है, और सभी स्टाफ के लिए स्वतंत्र कंप्यूटर दिया जाता है। तो ये आपका पर्सनल कंप्यूटर का सही उत्तर आपका ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, ये सभी होगा। ठीक है, लैपटॉप क्या है। तो ऑप्शन है आपके पास ए, क्लिनिकल प्रयोगशाला में उपयुक्त कंप्यूटर, बी, कॉम्पैक्ट द्वारा निर्मित कंप्यूटर, सी, छोटे हल्के कंप्यूटर जो सूटकेस में आ सके और ऑप्शन डी।
तो लैपटॉप हम लोग जानते हैं कि वो आपका क्लिनिकल प्रयोगशाला में फिर उपयुक्त कंप्यूटर होता है, फिर वो कॉम्पैक्ट द्वारा निर्मित होता है। कॉम्पैक्ट कोई आपका मटेरियल होगा जिससे आपका कंप्यूटर का निर्माण होता है, और फिर आपका छोटे हल्के कंप्यूटर जो सूटकेस में आ सके, ठीक है। तो लैपटॉप को हम सूटकेस बैग वगैरह में पीठ में टांग के ले जाते हैं कहीं, मतलब इधर से उधर हम उसको, मतलब मोबिलिटी इसमें होता है, मतलब उसको मूवमेंट कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। कॉम्पैक्टिबिलिटी आ जाता है, तो सूटकेस में भी आ जाता है। तो इसका आपका सही उत्तर ऑप्शन डी ये सभी होगा। अगला प्रश्न है आपके पास, ये जो आपका सुपर कंप्यूटर है वो क्या है? तो ऑप्शन से आपके पास सुपर कंप्यूटर एक साथ बहुत सारे प्रयोक्ता के डाटा प्रोसेस करता है। ऑप्शन बी है आपका यह तीव्र तथा महंगा कंप्यूटर सिस्टम है। सी है आपका बड़े संगठनों में उपयोग होता है, और ऑप्शन डी ये सभी। तो सुपर कंप्यूटर जो है वो आपका इन तीनों चीज़ों को मतलब सफल बनाता है, कि आपका बहुत सारा प्रयोक्ता का डाटा प्रोसेस करता है, मतलब ह्यूज अमाउंट में आपका डाटा को वो प्रोसेस कर सकता है, ठीक है। ये आपका क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा तेज होता है सुपर कंप्यूटर, प्लस महंगा भी होता है, ठीक है। और बड़े संगठनों के उपयोग में होता है, जैसे गूगल के पास अपना सुपर कंप्यूटर है, फिर आपका IBM के पास है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी ये सभी। अब देखते हैं कंप्यूटर का बुनियादी संरचना का विकास किया था, ठीक है। ये जो कंप्यूटर का जो बुनियादी संरचना है उसका विकास आपका किसने किया था? तो उसका विकास आपका किया था चार्ल्स बेबेज। ऑप्शन बी, चार्ल्स बेबेज ने आपका कंप्यूटर का बुनियादी संरचना का विकास किया था। कैसे? तो चार्ल्स बेबेज ने आपका पहला कंप्यूटर, मतलब बोल सकते हैं कि उसको पहला फर्स्ट फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज, ठीक है। क्यों? क्योंकि उन्होंने एनालिटिकल इंजन का निर्माण किया था, ठीक है। तो आपका ऑप्शन बी, चार्ल्स बेबेज कंप्यूटर का बुनियादी संरचना का विकास किया था। अगला प्रश्न है आपके पास, निम्न में से कौन सबसे बड़ा और सबसे तेज तथा सबसे महंगा कंप्यूटर है? तो अभी हमने बात किया सुपर कंप्यूटर का। ऑप्शन बी जो है सुपर कंप्यूटर, ये आपका महंगा भी होता है, सबसे बड़ा भी होता है, मतलब पूरा एक कमरे को या फिर 2 कमरे को घेर लेगा ये, ठीक है। क्योंकि इसका सर्वर मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, इसमें मतलब बड़े बड़े आपके ट्रांजिस्टर रजिस्टर्स वगैरह लगे रहते हैं, क्योंकि बड़ी बड़ी कामें करते हैं, मतलब काम करता है, वो महंगा भी होता है। इन सारी चीज़ों को लगाने के लिए कॉस्ट भी आपका बहुत ज़्यादा आएगा। तो आपका जो सबसे तेज तथा सबसे महंगा कंप्यूटर का सुपर कंप्यूटर होगा। ऑप्शन बी सुपर कंप्यूटर आंसर आएगा इसका। इसके बाद है आपका जो सामान्य रूप से प्रयुक्त किया जाने वाला कंप्यूटर है। ऑप्शन से आपके पास एनालॉग, डिजिटल, ऑप्टिकल और हाइब्रिड। तो देखिए ये डिजिटल जो है ऑप्शन बी, ये आपका इसका सही उत्तर होगा कि सामान्य रूप से प्रयुक्त किया जाने वाला कंप्यूटर आपका डिजिटल कंप्यूटर होता है। एनालॉग कंप्यूटर देखिए डिजिटल से पहले आते थे एनालॉग कंप्यूटर। ऑप्टिकल कंप्यूटर जैसा कि नाम से पता चल रहा है, ये मतलब ऑप्टिक्स को रिलेटेड, ऑप्टिकल रिलेटेड आपका काम करेगा। और ये जो हाइब्रिड है ये आपका हर जगह मतलब डे टू डे लाइफ में मतलब सामान्य रूप से यूज नहीं किया जाता है। इसको आप किसी एक पार्टिकुलर काम के लिए हाइब्रिड कंप्यूटर का यूज किया जाता है। तो ऑप्शन आपका ऑप्शन बी डिजिटल इसका सही उत्तर होगा। अगला है आपका क्रे क्या है? CRAY क्रे क्या है? तो क्रे ऑप्शन से आपके पास मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, मेनफ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। तो क्रे जो है वो आपका सुपर कंप्यूटर है, ठीक है। क्रे एक सुपर कंप्यूटर है। क्रे 1, क्रे XP, क्रे 2, क्रे 3, तो ये सारे जो हैं ये आपका सुपर कंप्यूटर है, ठीक है। अगला प्रश्न है आपके पास, पंचम पीढ़ी के कंप्यूटरों की प्रमुख विशेषता निम्न में से कौन से होगी? ठीक है। तो पंचम पीढ़ी के कंप्यूटर की प्रमुख विशेषता, ऑप्शन से आपके घर घर उपयोग, बहुआयामी उपयोग, कृत्रिम बुद्धि और बहुत कम कीमत। तो देखिए ये बहुआयामी उपयोग, कृत्रिम बुद्धि, बहुत कम कीमत, ये तीनों आपका लागू हो सकता है, बट पंचम पीढ़ी का कंप्यूटर जो है आपका उसका सही उत्तर होगा घर घर उपयोग। पंचम पीढ़ी के कंप्यूटर अभी देखिए हम मतलब एक एवरेज घर में भी आपको कंप्यूटर या लैपटॉप मिल जाएगा देखने को, ठीक है। तो वो आपका पंचम पीढ़ी मतलब इस जो हम लोग का अभी प्रेजेंट जो जनरेशन चल रहा है इस जनरेशन का ही बात हो रहा है। तो ये पंचम पीढ़ी में घर घर उपयोग को मतलब प्रमुख विशेषता यही है कि घर घर उपयोग को वो आपका सफल बना दिया पंचम पीढ़ी वाला कंप्यूटर, क्योंकि उसका कॉस्ट भी कम आया, ठीक है। बहुआयामी उपयोग भी होता है, चाहे वो आप स्टडी के लिए कीजिए या फिर आप किसी एक पार्टिकुलर काम को करने के लिए कर रहे हैं, फिर इंटरटेनमेंट वगैरह के लिए, तो सब चीज़ के लिए ये काम देता है। तो पंचम पीढ़ी कंप्यूटर घर घर उपयोग को सफल बनाया। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा इसका। अगला प्रश्न है, ऐसे कंप्यूटर जो पोर्टेबल होते हैं और यात्रा करने वाले
प्रयोक्ताओं के लिए सुविधाजनक होते हैं? ऑप्शन से आपके पास सुपर कंप्यूटर, लैपटॉप, मिनी कंप्यूटर और इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग अभी लैपटॉप के बारे में जस्ट एक इससे पहले एक प्रश्न देखे थे कि उसको हम सूटकेस में डाल के कहीं भी ले जा सकते हैं वगैरह वगैरह। तो लैपटॉप आपका इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, जिसको हम पोर्टेबल भी होता है प्लस यात्रा करने वाले प्रयोक्ताओं के लिए सुविधाजनक होता है, इसको कहीं भी हम ले जा सकते हैं। ऑप्शन सही उत्तर बी। अगला है, चिप्स के उत्पादन हेतु निम्न में से किसकी जरूरत होती है? तो चिप्स मतलब ये आपका यहाँ पे चिप का बात हो रहा है, वो जो माइक्रो कंपोनेंट्स जो होते हैं उनका बात हो रहा है, जो कंप्यूटर में लगे होते हैं। तो क्रोमियम है, सिलिकॉन है, सोने से, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा आपका सिलिकॉन, ऑप्शन बी, सिलिकॉन से चिप्स का उत्पादन होता है। ठीक है, सिलिकॉन चिप। फिर है आपका मल्टी प्रोग्रामिंग का प्रयोग किस पीढ़ी से के कंप्यूटर से शुरू हुआ था? तो मल्टी प्रोग्रामिंग, देखिए कंप्यूटर में तो प्रोग्रामिंग तो फर्स्ट जनरेशन से चालू हो गया था कि सिंगल प्रोग्रामिंग से काम चल रहा है उसमें। फिर द्वितीय पीढ़ी में आपका सिंगल प्रोग्रामिंग ही था। तो आपका जो ये ऑप्शन आपका सी जो है, तृतीय या फिर थर्ड जनरेशन से आपका जो मल्टी प्रोग्रामिंग वाला कॉन्सेप्ट मतलब आया। उसमें आपका क्या था कि जैसे आपका बेसिक हो गया एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, फिर आपका सी हो गया, फिर आपका पाइथन हो गया। तो ये सब चीज़ों का मतलब इंट्रोडक्शन होने लगा थर्ड जनरेशन से। तो मल्टी प्रोग्रामिंग का प्रयोग किस पीढ़ी से के कंप्यूटर से हुआ था? तो वो थर्ड जनरेशन, तीसरी पीढ़ी से स्टार्ट हो गया था। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा इसका। अगला प्रश्न है आपके पास, मेन फ्रेम कंप्यूटर के लिए मल्टिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ बनाया गया था? तो ये जो मल्टिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है मेन फ्रेम कंप्यूटर के लिए, मेन फ्रेम कंप्यूटर, ठीक है, उसके लिए आपका बनाया गया था ऑप्शन डी, बेल लेबोरेटरी में बनाया गया था। ठीक है, बेल प्रयोगशाला। इसको जो बेल लेबोरेटरी है ना, इसको AT&T बेल लेबोरेटरीज भी कहा जाता है। ठीक है, AT&T बेल लेबोरेटरीज। ठीक, तो ये बेल लेबोरेटरी में इसको, ये जर्मनी में है आपका। ठीक, हाँ, तो वहीं पे बनाया गया था आपका मल्टिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को। ऑप्शन डी सही उत्तर होगा, बेल प्रयोगशाला। फिर जो आपका है ये चार्ल्स बेबेज के प्रथम मैकेनिकल कंप्यूटर को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन से आपके पास पाम टॉप, प्रोसेसर, कैलकुलेटर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि चार्ल्स बेबेज के प्रथम मैकेनिकल कंप्यूटर को आपको एनालिटिकल इंजन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, एनालिटिकल इंजन। और चार्ल्स बेबेज को आपको फादर ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर इनमें से कोई नहीं, क्योंकि चार्ल्स बेबेज के प्रथम मैकेनिकल कंप्यूटर को एनालिटिकल इंजन कहा जाता था, अभी भी है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।